नमस्कार दोस्तों। आज हमारे हाथों में जो स्मार्टफोन है वो सिर्फ बात करने का जरिया नहीं बल्कि हमारी पूरी दुनिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये मोबाइल फोन आया कहाँ से? किसने इसकी शुरुआत की? क्या ये शुरुआत भी ऐसे ही टच स्क्रीन और कैमरे से हुई थी? आज हम जानेंगे मोबाइल फोन के आविष्कार की पूरी कहानी, तकनीकी विकास और भविष्य की कल्पनाओं तक। एक ऐसा सफर जो आपको चौंका देगा। संचार यानी कम्युनिकेशन, ये मानव समाज की नींव है। प्राचीन काल में संदेश भेजने के लिए कबूतर, धुएं के संकेत और दौड़ते हुए दूतों का सहारा लिया जाता था। फिर 19वीं सदी में विज्ञान ने बड़ी छलांग लगाई। 1830 में आया टेलीग्राम। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। टेलीफोन एक क्रांतिकारी खोज थी, लेकिन इसकी एक सीमा थी। यह स्थिर था, तारों से जुड़ा हुआ। लोगों के मन में सवाल था, क्या हम एक ऐसा यंत्र बना सकते हैं जो बिना तार के कहीं से भी काम करे? 19वीं सदी के अंत में गुग्लियल्मो मार्कोनी ने वायरलेस रेडियो तरंगों के जरिए संदेश भेजने की तकनीक विकसित की। यह तकनीक आगे चलकर रेडियो, टेलीविजन और फिर मोबाइल फोन का आधार बनी। 20वीं सदी के मध्य में सेना और पुलिस वॉकी टॉकी जैसे उपकरणों का उपयोग कर रही थी, लेकिन इन सभी में एक चीज की कमी थी, व्यक्तिगत और सार्वजनिक उपयोग के लिए उपयुक्त मोबाइल डिवाइस। साल था 1973। अमेरिका की कंपनी मोटोरोला के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने बनाया इतिहास का पहला मोबाइल फोन, मोटोरोला डायनाटैक 8000X। 3 अप्रैल 1973 को मार्टिन कूपर ने पहली मोबाइल कॉल की, वो भी अपने प्रतिद्वंदी को। यह सिर्फ एक टेक्निकल कॉल नहीं थी, यह एक चुनौती थी। मोटोरोला डायनाटैक 8000X का वजन लगभग 1.1 किलो था, लंबाई लगभग 10 इंच थी, बैटरी सिर्फ 30 मिनट चलती थी, 10 घंटे में चार्जिंग होती थी, मेमोरी में सिर्फ 30 नंबर सेव किए जा सकते थे। यह एक प्रोटोटाइप था। आम जनता के लिए इसे 1983 में लॉन्च किया गया, जिसकी कीमत थी 3,945 रुपए, यानी उस समय भारत में 2 लाख से ज्यादा। मोबाइल टेक्नोलॉजी के विकास में नेटवर्क सिस्टम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। सबसे पहले 1980 के दशक में 1G नेटवर्क आया, जो एनालॉग नेटवर्क था और सिर्फ वॉइस कॉलिंग की सुविधा देता था, लेकिन इसमें कम सुरक्षा और सीमित कवरेज की समस्या थी। इसके बाद 1991 में 2G नेटवर्क ने डिजिटल क्रांति की शुरुआत की, जिससे SMS और MMS जैसे फीचर्स आए और कॉल क्वालिटी में सुधार हुआ। साथ ही GSM टेक्नोलॉजी का आगमन भी इसी दौर में हुआ। 2001 में 3G नेटवर्क के साथ मोबाइल इंटरनेट का युग शुरू हुआ, जिससे ईमेल, वेब ब्राउजिंग और वीडियो कॉलिंग जैसी सुविधाएं आम हो गईं और मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का उपयोग बढ़ा। फिर 2009 में 4G नेटवर्क ने इंटरनेट स्पीड में क्रांतिकारी उछाल लाते हुए HD वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, OTT प्लेटफॉर्म, Zoom और YouTube को तेजी से लोकप्रिय बना दिया। वर्तमान में हम 5G नेटवर्क के युग में हैं, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई और यह 4G से करीब 20 गुना तेज स्पीड प्रदान करता है। इसके माध्यम से IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट सिटी, ऑटोमेशन, लो लेटेंसी कनेक्शन और AI आधारित संचार जैसे अत्याधुनिक बदलाव संभव है। 2007 में स्टीव जॉब्स ने जब पहला एप्पल आईफोन लॉन्च किया, तो ये केवल मोबाइल टेक्नोलॉजी की दिशा नहीं बल्कि इंसानी सोच और जीवन शैली को ही बदलने वाला पल बन गया। आईफोन ने ये दिखा दिया कि मोबाइल फ़ोन सिर्फ कॉलिंग के लिए नहीं बल्कि इंटरनेट ब्राउजिंग, टच स्क्रीन इंटरफेस, हाई क्वालिटी कैमरा और ऐप्स के विशाल इकोसिस्टम के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही गेमिंग, म्यूजिक, सोशल मीडिया और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी हमारी जेब में आ गईं। जहां आईफोन ने इस क्रांति की शुरुआत की, वहीं एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म ने इसे आम जनता की पहुंच तक पहुंचाया। सैमसंग, Xiaomi, Vivo, OnePlus जैसी कंपनियों ने ऐसे स्मार्टफोन बनाए जो न केवल आधुनिक थे बल्कि कीमत में किफ़ायती भी, जिससे मोबाइल अब केवल अमीरों की लग्जरी नहीं बल्कि हर हाथ की ज़रूरत बन चुका है। भविष्य में मोबाइल सिर्फ एक डिवाइस नहीं रहेगा बल्कि हमारा असली डिजिटल साथी बन जाएगा, जो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में गहराई से जुड़ जाएगा। अब हम ऐसे युग की ओर बढ़ रहे हैं जहां फोल्डेबल और रोलेबल डिस्प्ले तकनीक मोबाइल को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना रही है।
होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के जरिए स्क्रीन की सीमाएं खत्म हो जाएंगी और हम हवा में ही इंटरफेस देख और चला सकेंगे। इसके साथ ही ब्रेन कंट्रोल इंटरफेस (BCI) जैसी तकनीकों से हम केवल सोच के जरिए मोबाइल को कमांड दे पाएंगे। भविष्य के मोबाइल शायद सोलर चार्जिंग से चलेंगे या फिर बिना बैटरी के ही काम करेंगे। और सबसे क्रांतिकारी बदलाव होगा मोबाइल का पूरी तरह गायब हो जाना, क्योंकि तकनीक हमारे शरीर में इम्प्लांटेड स्मार्ट डिवाइसेस के रूप में समा सकती है। मोबाइल की कल्पना अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि धीरे धीरे हकीकत का रूप ले रही है। तो दोस्तों, मोबाइल फ़ोन का यह सफ़र टेलीफोन की तारों से लेकर 5G की तरंगों तक वास्तव में एक अद्भुत और रोमांचक विज्ञान यात्रा है। जिस यंत्र की शुरुआत एक ईंट जैसे भारी और सीमित डिवाइस से हुई थी, आज वही स्मार्टफोन हमारी जेब में समा चुका है और अब तो हमारी दुनिया का अहम हिस्सा बन गया है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए आपका पहला मोबाइल फ़ोन कौन सा था, नोकिया 11100 या सैमसंग का स्लाइडर। चलिए यादें ताज़ा करते हैं। मिलते हैं अगली जानकारी से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।